ये हमारी दुकान है जो आप लोग अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ सामान को सरिया रहे हैं, जैसे तैसे हो गया है, आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे हैं। ऐसे तो हम पूरा सामान सुबह ही सरिया दिए हैं। इसको पूरा वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम कल लाएंगे। आज बस थोड़ा सा दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा शूट किए हैं, बाकी तो हम पूरा पहले ही सरिया लिए हैं। जैसा कि आपको हम पूरा अच्छी तरह से दिखाते हैं। देखिए, यही मेरा दुकान है रोड के किनारे, और बैठी हूँ मैं, और मेरा सब्जी नीचे है, बोड़ा बिछा दिए हैं। ये मेरी तराजू दिख रही है। यहाँ पे हम फिर से रिटर्न दिखा रहे हैं आपको। ये मूली है, ये बंदा गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर दिख रहा होगा, और ये ओल है। यहाँ पे हम थोड़ा सा टमाटर को सरिया रहे हैं, बाकी तो सब आपको देख कर के समझ में आ ही रहा होगा। तो इस तरह से करने के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 हज़ार रुपया में आराम से हो जाएगा। और सबसे बड़ा हिम्मत चाहिए। हिम्मत एक ऐसी चीज़ है जो एक कीड़ा को भी इंसान बना सकता है और एक इंसान को कीड़ा बना सकता है। तो इंसान है तो इंसान की तरह जिए, कीड़ा की तरह नहीं। अपना हिम्मत दिखाइए और सही जगह यूज भी कीजिए। ऐसा नहीं कि हिम्मत दिखा दिए, किसी को रेप करना है उसमें हिम्मत दिखा दिए, नहीं, हिम्मत दिखाइए, सही जगह दिखाइए। और हिम्मत को कह सकते हैं कि ऐसी मतलब की शक्ति है जो अगर जिसमें ही रहा वो दहाड़ेगा ज़रूर। तो मेरे साथ जुड़िए और ये सब देखिए। कैसा लगा आपको? पढ़ाई तो साथ में चलती रहेगी, लेकिन जिस मकसद के लिए पढ़े हैं इसीलिए तो पढ़ाई करते हैं कि हमारी आगे की लाइफ आसान हो। तो आगे की लाइफ आसान तभी होगी जब आज आप अपना टाइम को वेस्ट ना करेंगे। ये सबसे बड़ी झूठ है कि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। क्या गारंटी है कि हम 20 साल 25 साल पढ़ाई करेंगे तो जॉब लेंगे? और जॉब ही क्यों लेना है? क्या है ऐसी खास चीज़ जॉब में जो बिजनेस में नहीं है? तो ठीक है, आपको पसंद है अगर जॉब, तो आप जॉब कीजिए, उसकी तैयारी भी कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं कीजिए, पर हाँ, उससे सिर्फ उस पर ध्यान मत दीजिए। आप उसके साथ साथ इसे भी रख सकते हैं। मैं दिन भर रखने के लिए भी आपको नहीं कह रही हूँ, बस 2 से 4 घंटा इसके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो लोग शहजादे हैं उन्हें तो अलग बात है। आएगा ना, आपको कोई अहमियत ही नहीं देगा। अहमियत तभी देगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज हम लोग बात करते हैं कि हम अगले 10 दिनों में अपनी सब्जी की ठेले से या रोड के किनारे सब्जी बेचकर मैंने क्या सीखा। आप लोग को तो हमेशा कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होइए, लेकिन जब मैंने खुद अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास किया तो मुझे क्या क्या मतलब कि ठोकरें मिली है, कितनी बातें सुनने को मिली है, और मैंने क्या क्या सीखा है, ये सब आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से इतना तो मैं वादा करती हूँ कि आपको हिम्मत ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि 10 दिन का ये जो सब्जी का दुकान हम लगाए, इसमें सबसे पहले तो हम ये सीखे हैं कि ग्राहक कई तरह के होते हैं। एक ये जो कि सब्जी के लिए पूछते हैं, सिर्फ लेते नहीं। दूसरा, पूछते हैं और लेते भी हैं। तीसरा, पूछते हैं तो उसमें उनको भाव कितना भी आप बाज़ार से कम रखो, उससे ज़्यादा ही लगेगा, वो बिना कम करवाए ले ही नहीं सकते हैं। चौथा, वो पूछेंगे भी, वो कम भी करवाएंगे, लेकिन वो सामान लेंगे नहीं। पाँचवा, जो बिना पूछे ले लेंगे, आप बाज़ार से कितना ज़्यादा रखें कितना कम रखें उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने सामान लेने से मतलब रखते हैं। इस तरह से कई ग्राहक होते हैं और कई टाइप के होते हैं, एकदम सब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। 10 दिनों में मैंने ये सीखा। दूसरी कि ये तो एक अति हो गया, और दूसरा मैंने ये सीखा कि जब हम सब्जियां लाते हैं शुरू में तो हमें समझ ही में नहीं आती है कि कौन सी सब्जी मार्केट में चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी कितना लेना चाहिए और कौन सी कितना ना लेना चाहिए, या तो बिल्कुल भी ना लेना चाहिए। इस तरह से हम लोग सारी सब्जियां मिक्स करके ले लेते हैं, पर ऐसा करने से हम लोग का नुकसान होता है। जो न्यू करता है उसका नुकसान हो जाता है, जिससे मैंने भी नुकसान को झेला है। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो बिल्कुल भी मार्केट में नहीं चलती है, हम लोग न्यू में उसे ले लेते हैं, उसमें पैसा फंस जाता है। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो बहुत तेज़ी से चलती है, तो हमें वही सब्जियां लेनी चाहिए जो मार्केट में बहुत तेज़ी से चलती है। पर ये कैसे समझ में आएगा? जब तक आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन खुद ना करेंगे, तब तक ये एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा।
दूसरे के कहने पे आप अगर चलेंगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जब तक आप खुद ना करके देख लें। तीसरी पॉइंट कि मैंने हारी है और मैंने पैसे नहीं कमाए 10 दिन तक ला, कोई बात नहीं, लेकिन सीख ज़रूर कमाई है। मैंने इतना ज़रूर सीख लिया है कि सिर्फ देखने में करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम किसी सब्जी वाले को देखते हैं तो हमें इतना ही समझ में आता है कि वो सब्जी बेच रहा है तो उसमें फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन फ़ायदा कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये हमें दिमाग नहीं लगता है। जब हम खुद करना स्टार्ट करते हैं तभी ये सब दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ता है और ये सब समझ में आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हम देखिए कि कोई सब्जी वाले है, वो सब्जी बेच रहा है, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको अगर ये 20 रुपये केजी भी बेच रहा है तो इसको 5 से 10 रुपये ज़रूर बच जाता होगा, तभी ये बेच रहा है। पर ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं न रहेगी तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सब्जी मंडी में चल रहा है 20 रुपये किलो, आप दीजिएगा 22 रुपये किलो, बेचने आइएगा 25 रुपये किलो, जो पहले से बेच रहा है वो लेगा 18 रुपये किलो। अब आप सोच लीजिए, उसे 7 रुपये की बचत हुई, आपको 3 रुपये की बचत हुई। तो ये ज़रूरी है कि सब्जी में पैसे बचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सब्जी में पैसे तभी बचते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो। शुरू में सब्जी में क्या, आप किसी भी काम में जाइएगा, किसी भी फील्ड में जाइएगा, तो आपको शुरू कुछ टाइम देनी पड़ेगी, कुछ में पैसे देनी पड़ेगी। बिना टाइम के, बिना पैसा के कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आप खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए ना कि ज़िंदगी से बड़ा क्या हो सकता है, और ज़िंदगी से बड़ा क्या है, तो समय है। समय, अगर आप मान लीजिए कि आज आपका मृत्यु है, डेड है, तो क्या आप एक आध दिन टाइम को बढ़ा सकते हैं? नहीं ना बढ़ा सकते हैं। तो ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अगर सच में अपने सपने को जीना चाहते हैं तो अपने टाइम को 1-1 घंटे, 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड, 1-1 दिन, 1-1 हफ्ता, 1-1 महीने का ध्यान में रखिए और उसे यूज कीजिए। फालतू की चीज़ों पे वेस्ट कीजिएगा तो कभी भी आपके सपने को पूरा नहीं करेगा। इसलिए इस बात को खास ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम बचाने का सबसे आसान तरीका है कि हम अगले 1 घंटे में क्या किए और अगले 1 घंटे में हम क्या करने वाले हैं, या तो आज पूरे दिन हम क्या करने वाले हैं और कल पूरे दिन क्या किए। इसे सिर्फ बोलना या सोचना नहीं है, इसे लिखना भी है। लिखने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और अगर लिखने के बाद आप उसे 2 से 4 बार देख लेते हैं तब आपको और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया तो थैंक्स।